बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही मज़ेदार और सबसे आसान तरीन अंडे वाला बर्गर बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। 2 अंडों को तोड़ के एक बाउल में शामिल कर लेते हैं। प्याज को छील लेने के बाद अच्छी तरह से धो लिया था। ये दरमियाने साइज का है। ये देखिए, प्याज को इस तरह से बहुत बारीक सा काट लिया है। सबसे पहले प्याज की कलियों को अलग कर लेते हैं। मुट्ठी भर के प्याज को हम अलग एक बाउल में डाल लेते हैं। इसे हम अंडा बनाते हुए शामिल करेंगे और बाकी बचने वाले प्याज को हम सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। सो इसकी कड़वाहट को खत्म करने के लिए आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल लिया है। बाउल में अलग किए हुए प्याज को अंडे में शामिल कर लेते हैं। प्याज की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। हरी मिर्च से बहुत तीखा सा जायका आ जाएगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। यकीन जाने मेरा शुमार उन लोगों में होता है जो अंडा शौक से नहीं खाता। हरे धनिया की वजह से अंडे की स्मेल टोटली खत्म हो जाती है। सो इसीलिए हरा धनिया थोड़ा मैंने मुट्ठी भर के लिया है। आप चाहें तो शिमला मिर्च और बंद गोभी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आपके परफेक्ट अंदाजे के लिए टीस्पून में डाल रहे हैं नमक और लाल मिर्च पाउडर, दोनों आधी आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है। जीरा आधी चाय की चम्मच। हाफ क्रश खुश्क धनिया का अलग ही फ्लेवर होता है। सो ये भी आधी चाय की चम्मच है। उबला हुआ चिकन मेरे पास रखा हुआ था, सो आधा कप ही इस्तेमाल करें। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें और चाहे तो रहने दें। अंडों, सब्जियों और मसाला जात को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। बिल्कुल लो हीट ऑन करते हुए हाफ टी स्पून ऑयल या मक्खन डाल लें। कोशिश करें इसमें सॉफ्ट और फ्रेश वाला बर्गर इस्तेमाल करें। ये दरमियान से कटा हुआ नहीं था, सो सबसे पहले इसे काट लेते हैं। बर्गर्स पे अच्छा सुनहरी लाइट गोल्डन कलर आए। सो हीट को लो ही रखा हुआ है क्योंकि हाई हीट की वजह से ये फौरन जलने लग जाएंगे। अच्छी सुनहरी रंगत आ गई। इसे सिर्फ एक साइड से ही हम सेकेंगे। इसी पैन को टिश्यू से साफ कर लेते हैं। अगर ऑयल में फ्राई करना चाहते हैं तो 2 से 3 टेबलस्पून काफी है और चाहे तो 1 चम्मच सिर्फ मक्खन ले लें। पैन को 1 मिनट तक मीडियम लो हीट पे गर्म कर लेने के बाद हीट को बिल्कुल लो कर दिया है। आपके पास बर्गर जिस शेप का है ना, बस उसी शेप में आप बना लीजिएगा। लेंथ वाइज बनाने के लिए साइड्स को इस तरह से टर्न कर लेते हैं। प्याज इसमें कच्चा डाला था, लो हीट की वजह से वो भी खूब अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। और अंडे की साइड्स को इस तरह से कवर कर देने की वजह से अंडा 1 से 2 घंटे तक इसी तरह फूला फूला सा रहेगा। बर्गर पे खूब ढेर सारा चिली गार्लिक केचप और मायोनीज लगा लेते हैं। याद आया, चॉप चिकन कटलेट्स और बर्गर की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में नजर आ रही होगी, उसे क्लिक करके आप रेसिपी जान सकते हैं। इसी तरह फानी बर्गर बाय डाइनिंग और आप लिख के सर्च करेंगे ना तो आपको फटाफट से रेसिपी मिल जाएगी। यकीन जाने ये बर्गर इतना मजे का था कि शामी कबाब वाले बर्गर से किसी तो और कम नहीं लग रहा था। ब्रेकफास्ट या लंच बॉक्स के लिए भी रेसिपी बेस्ट है। और मेरा हाल देखिए, रात को 11 बजे ये बर्गर बनाया और रात को खाया। यूट्यूब पे मजीद मजेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो को नोटिफिकेशन अपलोड होती है सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। जी जनाब, यूट्यूब ही नहीं बल्कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी डाइनिंग आर्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो आप याद रखें, फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।